तो भारत ने भी उस दिशा में ही पैकेज दिया है और अपनी अर्थव्यवस्था का 10% यानी कि जीडीपी का 10% दिया है, जबकि विपक्ष 5% की मांग करता तो 10% तक पहुंचे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आज ये नहीं कह सकते कि कल स्थिति कैसी होगी कोविड-19 को लेकर और कौन कौन से कदम उठाने होंगे। जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे, जान बचाने के लिए भी और जहान को आगे बढ़ाने के लिए भी। और जहां तक आपने कहा कि इससे क्या होगा, कैसे फायदा होगा, अब देखिए, जैसे गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल और प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल प्रति परिवार 80 करोड़ लोगों को देने का हमने काम किया। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने के राशन का प्रबंध किया। वहीं पर 20.5 करोड़ जनधन खाता धारकों के खाते में 41,000 करोड़ रुपए मात्र 2 महीने में डाला। 2 करोड़ 82 लाख वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, इनके खाते में 250 करोड़ रुपए 1.5 महीने में ट्रांसफर कर दिया। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ से ज्यादा पैसा 1.5 महीने में डाल दिया, अप्रैल महीने में डाल दिया था। और फिर ईपीएफ का जो 24% हिस्सा बनता है कर्मचारी और नौकरी देने वाले का, वो भी हमने लाखों लोगों का भारत सरकार ने दिया। 41 करोड़ खातों में 52,608 करोड़ रुपए अब तक डाल दिया है। लेकिन जो व्यवसाय करने वाले हैं, जिनका काम धंधा 2.5 महीने से बंद था या लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए, उनका क्या? उनके लिए भी हमने प्रयास किया है 3 लाख करोड़ रुपया ऐसे व्यापारी या व्यवसाय करने वालों के लिए, जिनमें मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग भी हो सकते हैं, कुटीर उद्योग भी हो सकते हैं। इनको 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार की 100% गारंटी पर मिल रहा है। किसी व्यक्ति को 1 पैसे की गारंटी भी या कोलेटरल नहीं देना, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। और हमने बुधवार को कैबिनेट ने पास कर दिया। शुक्रवार को हमने पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ सुधीर जी मीटिंग कर ली और सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि 9.25% से नीचे इसका आपने ब्याज पर पैसा देना है और 1 जून को रिपोर्टिंग करनी है कि अब तक कितने लोगों को दे दिया और इसे 31 अक्टूबर से पहले पहले सारा पैसा बांटना है। इसके अलावा जो दूसरी योजना है, उसमें हमने जिनके खाते एनपीए हो गए उनकी भी इक्विटी डालने के लिए 75 लाख रुपए एक व्यक्ति या एक संस्था को उसकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। एनबीएफसी के लिए अलग पैसा दिया है ताकि वो आगे और पैसा वितरित कर सके। ऐसी बहुत सारी योजना लाए जिससे लोगों के सीधा पैसा जाएगा। टीडीएस टीसीएस में हमने 25% की कटौती कर दी, इससे 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी आएगी। आपको बैंकों की जो किस्तें भरनी थी उसको भी हमने मॉरेटोरियम आरबीआई से कहकर दिला दिया। अब 6 महीने तक किस्तें नहीं देनी तो कुछ राहत उससे भी मिलेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से राहत मिल गई, लेकिन निश्चित तौर पर जो किस्त आज देनी थी वो 6 महीने बाद आप देखो। जो कर्जा आपको आज मिल रहा है या जो लोन आपको मिल रहा है उसको आपको अपनी जमीन की गारंटी नहीं देनी, वो भारत सरकार 100% गारंटी दे रही है और आपको 20% पैसा ज्यादा मिल रहा है ताकि किसी को नौकरी से ना निकालो और आप अपने खर्चे भी सहन कर सको और वापस पटरी पर आ सको। ये कुछ कदम है, हो सकता है कुछ लोगों को आवश्यक या बहुत सारे ना लगते हो, लेकिन सुधीर जी, ऐसी संकट की परिस्थिति में भारत ने कदम उठाए हैं लोगों के साथ खड़े होने के लिए। हम इकट्ठे मिलकर खड़े होंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, आत्मबल भी बढ़ाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। जी, इस पर जो आपने अभी मुझे जवाब दिया उस पर मेरे आपसे 2 सवाल हैं। आपने कहा गरीबों के लिए बहुत काम हो रहा है, सीधे आपने बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में अब भी हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं आपको सड़कों पर दिख रहे हैं। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वो वापस शहरों से अपने घर जाना चाहते हैं, बावजूद इसके कि घर में उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी शहरों में नहीं रहना चाहते। सड़कों पर आप लगातार उनको देख रहे हैं, तो ये भीड़ आपने देखी है, ये एक पिक्चर है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि इनके लिए सब कुछ कर दिया है। दूसरी तस्वीर ये है जो आप कह रहे हैं कि जो छोटे व्यवसायी हैं उन लोगों का कहना है कि एट मैक्स जो आप कह रहे हैं ये एक लोन मेला है, यानी जैसे लोन मेला आप लगाते हो कि आप ठीक है आप लोन ले लीजिए, फाइनली आप उसी की लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, उसी की जेब से ये लोन लिया जाएगा और इसको आप शो ऐसे कर रहे हैं इस लोन को जैसे आपने ये पैसा उनको दे दिया। दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि होस्ट स्टेट और होम स्टेट, एक जन्मभूमि, कर्म भूमि, इन दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब कोई व्यक्ति अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में काम करने चाहता है। संकट की घड़ी में अगर उसको वापस अपने राज्य में आना है तो अनुमति उसके अपने राज्य की चाहिए वापस आने के लिए। हमने ट्रेन उपलब्ध करवा दी, 85% पैसा केंद्र सरकार वहन कर रही है
खाने का और पानी की सुविधा मुफ्त में ट्रेन में हमने करके दी है। अब कानून व्यवस्था दोनों राज्यों को बनानी है, ये केंद्र इसमें ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर जिस राज्य में काम करने आया है, जिसके निर्माण में आया है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए आया है, उसको विश्वास पैदा करना होगा कि हम सब सुख सुविधाएं देंगे। क्योंकि भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया आपदा राहत के लिए पहले दिन दे दिया। पहले होता था कि आपदा राहत कई महीनों के बाद मिलती थी, हमने पहले दिया है। हमने स्वास्थ्य सुविधा बनाने के लिए अलग से 15,000 करोड़ का प्रावधान किया। राज्यों को वेज एंड मीन्स एडवांस से 60% की वृद्धि कर दी। FRBM एक्ट में 3% पैसा ले सकते थे, हमने 5% कर दिया। 4.25 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी राज्यों को और मिलेगी। हमने राज्यों की ओर से डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस यानी कि केंद्र के जो कर इकट्ठे होते हैं, अभी हमारा कर उतना इकट्ठा नहीं हुआ, फिर भी हमने राज्यों को 2 महीनों में 92,077 करोड़ रुपए दिया। इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 19,000 करोड़ रुपए दी। इसके अलावा GST कंपनसेशन सेस दिया। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा एडवांस में दिया ताकि राज्यों के पास पैसों की कोई कमी ना आए, लेकिन अभी तक राज्यों ने मात्र 14% पैसा ही खर्च किया था। दूसरी बात, इन श्रमिकों के साथ बैठना पड़ेगा, विश्वास पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने राशन दे दिया है 80 करोड़ गरीबों के लिए भी और 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए भी, तो विश्वास राज्य क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? इस पर चिंता का विषय, जितने आप चिंतित है उतना मैं भी चिंतित हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी, ये भूमिका जन्मभूमि और कर्म भूमि, होस्ट स्टेट और होम स्टेट वालों की उनको निभानी पड़ेगी। जो दूसरी बात आपने कही कि लोन मेले की, देखिए आज अगर व्यापारी के पास पैसा नहीं, अगर उसको हम पैसा दे रहे हैं तो क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए? आज अगर उसको अपनी किस्त आज जमा कराने के बजाय 6 महीने बाद जमा करानी पड़े, उसकी लिक्विडिटी बढ़े, तो क्या इससे उसको लाभ नहीं होगा? लेकिन वो ये आज पूछ रहे हैं कि अब किसकी किस्त कहाँ से आएगी? कराना पड़े, जो आप पैसा दे रहे हैं, इसकी किस्त भी उसी को देनी है, आज नहीं तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद।